दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन कराएंगे डिविजिबिलिटी रूल पे कराएंगे। और एक बात बता दें, आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आज की डेट में बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक भी बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा और चीजों को समझिएगा। याद रहे, ये सेशन जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना चालू किया, चाहे रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्जाम हो टीसीएस द्वारा, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या और भी एग्जाम, जो आज के क्वेश्चन है, इस ट्रेंड के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के अब बहुत आ रहे हैं। और इसमें भी हम आपको एक चीज बता दें प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न में नजर आते हैं। सारे किताबों में 100 80 क्वेश्चन है, सब एक ही पैटर्न पे नजर आते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है कि भैया 4 लगा लिए हमको आ गया, नहीं, पूरे लगाने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों? शब्दों का खेल होता है। वहां पर एक छोटा सा शब्द बदल जाएगा, जो क्वेश्चन 10 सेकंड या 20 सेकंड का होगा वो 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यह चीज आज के सेशन में दिखाया जाएगा। माना जाता है पेशेंस रखना, जल्दबाजी मत करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। थोड़ा सा बेसिक, ज्यादा जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा जरूरी है। थोड़ा सा क्या, जैसे हल्का सा तेजी से बता देते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। जैसे आपसे कोई कह दे डिवाइडेड बाय 2, 2 कह दे, 4 कह दे, 8 कह दे, 16 कह दे, 32 कह दे, इस टाइप से बोला जाए तो उस केस में याद रखना, जैसे 2 बोल रहा है तो 2 की पावर 1 यानी यूनिट प्लेस वैल्यू। 4 बोल रहा है 2 की पावर 2 लास्ट 2 डिजिट वैल्यू। 8 बोल रहा है 2 की पावर 3 लास्ट 3 डिजिट वैल्यू। 16 बोल रहा है 2 की पावर 4 लास्ट 4 डिजिट वैल्यू। और 32 बोल रहा है तो 2 की पावर 5 लास्ट 5 डिजिट वैल्यू। और इसी पे आगे अगर मल्टीपल जा रहा है तो इसी पैटर्न पे। फिलहाल इससे ज्यादा बोलता ही नहीं है, फिर भी बोल रहा है तो इसी पैटर्न में आगे जाएगा। बहुत पेशेंस रखना सभी लोग कि हमको आता है, हमको आता है। तो देख लेना 30 क्वेश्चन जो कराएंगे अपनी कॉपी में बताना कितने सही किए। फिर उसके बाद, और सब सेम पैटर्न के होंगे। सबसे बड़ी बात एक ये होता है, दूसरा बच्चा ये जानता है कि डिवाइडेड बाय 3, इसमें क्या होता है 3 और 9, 27 नहीं होता। 3 और 9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका बहुत ज्यादा। 3 और 9 इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योग अगर 3 से या 9 से डिविजिबल है तो वो है, ठीक है। 3 या 9 के लिए ये रूल रहता है। इसमें भी आपको कुछ चीजें सीखनी चाहिए। जैसे बच्चा क्या करता है, सब जोड़ने में लग जाता है, सब जोड़ने में। जैसे मान लो हमने लिख दिया 4 7 2 8 3 1 9 5 कुछ भी 3। अब हम कह रहे हैं कि इसको चेक करो क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो बच्चा क्या 3 4 7 5 ऐसे जोड़ नहीं पाओगे। इस केस में जब 9 से डिविजिबल बोला जाए तो अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम का वैसे भी रोल बहुत होता है। अब जैसे 9 से बोला गया तो ये 9 हटा दो, 5 4 9 होता है, बोलो हां, 7 2 9 होता है। बाकी देखो अपनी पैनी नजर डालो, क्या कहीं बन रहा है? तो 8 4 12 3 3 6 12 6 18 यानी ये भी, तो ये 1 बचा। मतलब ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर के तो 9 से डिविजिबल बना दो, तो फिर यहां पर एक नई संख्या 8 भी होना चाहिए या बीच में कहीं 8 होना चाहिए, तब 8 और 1 9 बन के, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। अब ये नहीं कि जोड़ने में, देखो प्रेशर इतना होता है, जो बच्चे स्पीड टेस्ट देते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ये सब चीजें मालूम है, सब मालूम, बहुत धैर्यपूर्वक। तो हमने 2 का रूल बता दिया, 3 का और 4 का।
अब बात करते हैं डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5। यह भी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। 5 में क्या होता है बच्चा, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5, या तो 0 हो या 5। कभी कभी जब ज्यादा तेजी सॉल्व करते तो 25 का भी रूल निकल के आता है। 25 के लिए हमें अपनी पैनी नजर रखनी है, या तो लास्ट में 2 0 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। इस पे नजर रखनी है। अगर ये डिजिट हमारी लास्ट में आती हैं तो 100% वह नंबर 25 से डिविजिबल होगा, 25 से डिविजिबल होगा। ये चीजें भी हमें तैयार रखना है। थोड़ा सा बेसिक को टच करके पढ़ाएंगे जिससे आपको खुशी मिले, कुछ रूल सीखो। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आपको हम बता दें, क्या आपको यह भी मालूम होना चाहिए 15 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85, मतलब जिनके लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। एक के बाद 2 आता है यानी 225 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 आता है तो 1225, 5 का 25, 7 के बाद 8 आता है तो 8 सते 56, 25, 5 का 25 और 8 के बाद 9 आता है तो 9 8 72, 25। यहां से भी एक बात निकल के आती है, क्या कि अगर कोई वैल्यू जिसके लास्ट में 5 और परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाए तो याद रखना 25 तो आना मैंडेटरी है। बिना इसके, अब जैसे कोई कह दे कि भैया प्रकाश सर बताओ 4 8 7 3 5, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, परमेय संख्या, अपरमेय। अब बच्चा कंफ्यूज आ गया। अब वो दुनिया भर के रूल मोटा मोटा याद रखना कि अगर इसके लास्ट में 25 है तो भले एक बार ये हो सकता है, क्या रेशनल नंबर, भले हो सकता है, ये नहीं कि है, मेरे बात समझो, भले हो सकता है, बट यहां 25 नहीं है, अर्थात आंख बंद करके आप बोल सकते हो इरेशनल नंबर। और ऐसे क्वेश्चन चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे भर भर के आते हैं, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। याद रहे कैलकुलेशन बहुत मैटर रखता है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। अभी पेशेंस रखना। डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब ज्यादातर अब जो लेटेस्ट में आ रहे हैं ये तो आते ही आते हैं। लेटेस्ट में जो टीसीएस हमसे ज्यादा पूछती है वो जैसे 6 बोल दिया, पहले समझना, 6 बोल दिया, 6 के बाद 12 बोल दिया, 12 के बाद 15 बोल दिया, 18 बोल दिया, ये सब मैं बनाना भी सिखाऊंगा। मान लो 24 बोल दिया, 24 बोल दिया, 88 सबसे ज्यादा ये 88 बोल देता है, 44 बोल देता है, 72 बोल देता है, और भी सो ऑन। मतलब एक नई संख्या टीसीएस के पैटर्न में आ जाती है और बच्चा परेशान हो जाता है कि सर कैसे। मान लो 99, अब मतलब मैं आपको बनाना ही सिखा दूंगा। जब बनाना ही सिखा दूंगा तो मुद्दा ही खत्म, सीधी सी बात है। जब ऐसे बोले, इस पैटर्न पे बोले, कुछ ना कुछ बोल देता है। आप उठाइए, चाहे आप एनटीपीसी के लेटेस्ट से उठा लो, टीसीएस ने कराया है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, टीसीएस ने अभी लेटेस्ट में कराए हुए, सब में पूछता है। अब देखो बच्चा जैसे 6 है तो 6 के लिए 2 और 3 लेंगे। सर 2 और 3 क्यों, 6 और 1 क्यों नहीं? पहले समझो, एक्चुअल में जो भी हम इसको ब्रेक करते हैं, मोटा मोटा याद रखना इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए और एलसीएम ये स्वयं होना चाहिए। अब 6 और 1 लोगे तो उससे तो फायदा नहीं हो, तो 6 ही हो गया ना। जैसे 12 तो हमने क्या लिया, 3 और 4। अब देखो इसका एचसीएफ क्या है, 1 है, एलसीएम 12 ही है। जैसे 15 तो खुद डिसाइड करो, अपने मन में बोलो 3 और 5, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 15 होगा। अरे बोलो प्रभु। जैसे 18 तो 2 और 9, एचसीएफ 1 होगा, 9 दूनी 18। अब ये नहीं सर 6 3 ले लो, दुनिया ले लो ना, चीजों को सुनो। जैसे 24 है
तो 8 और 3 मतलब 8 का मल्टीपल भी और 3 का भी। तो यहीं से कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। जैसे आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई कुछ भी लगा रहे हो, अब मान लो उसमें 24 का गुणा करना है और 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन में देखो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, सीधे टिक मार के भाग आए बादशाह। यही कला होती है और इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। और बच्चा मालूम है क्या सोचता है, हमें तो आता है, अब क्या बताए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखेंगे आज देखेंगे। अब जैसे 88 लिख दिया तो आप खुद देखो 11 और 8 और भी वैल्यू हो सकती है कि ये नहीं, जैसे 36 ले लो तो 9 को 36, 9 और 4, जैसे 44 ले लिया 4 और 11, समझ रहे हैं, जैसे 72 ले लिया 8 और 9, जैसे 99 ले लिया 9 और 11, और भी वैल्यू। इस वक्त एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ भी वैल्यू दे देता है और कहता है इससे डिवाइड करो, तो बड़ा रोल होता है और बच्चों को सीखना चाहिए। एक बच्चा कह रहा सर 15 का एचसीएफ 1 होगा। अरे प्रभु, सभी का एचसीएफ 1 लेना पड़ेगा प्रभु, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, एचसीएफ तो सभी का 1 है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं होगा प्रभु देवता, बोलो हां, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए, अभी भी पेशेंस रखना। ये हो गया। तो हमने अभी क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में हमने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 के बारे में बता दिया। ठीक है, 7 8 के अलग अलग रूल नहीं सीखे जाते पर हम बताएंगे। 7 हो गया, 7 बताते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, जो अब बताने जा रहे हैं उसको भी समझो। 7, 11 और 13, इसकी भी डिविजिबिलिटी समझो। देखो इसकी कई होती हैं पर इतना बच्चा कर नहीं पाता, होता बहुत कुछ है, होता बहुत कुछ इसमें, वो अलग का पार्ट हो गया, होता बहुत कुछ है, फिर भी हम आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा। 7, 11, 13 पहले इंपॉर्टेंट चीज बता दे। एक्चुअल में क्या है आज की डेट में इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ABC और ABC, इस पैटर्न में जो संख्या यहां 3 बार सेम लिख दी वही 3 बार सेम लिख दी, तो 100% ये संख्या 7 से भी जाएगी, 7 से भी जाएगी, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, फिर इनके मल्टीपल से भी जाएगा, फिर इनके गुणे से भी जाएगा, मतलब इस टाइप से हो जाएगा। ऐसा क्यों, यह भी याद रखना क्योंकि बहुत पूछा गया है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, इसका जो गुणा होता है वो 1001 होता है। अब जैसे ABC है और मल्टीप्लाई 1001, तो बच्चा ये क्या होगा, ABC और ABC होगा, मतलब ये रिपीट हो जाएगा। ये बात याद रखना। अब इसी में आप जो कह दो सर ए, आप कह दो सर ए, भाई जैसा भी आप डालो, जैसा जैसे ए 3 ए डाले और 1001 का इंटू हुआ तो वो ए बना देगा। ये चीजें होती हैं। कहने का मतलब जैसे 411 लिखा फिर 411 लिखा, तो ये देखो जो चीज इधर लिखी जो चीज इधर लिखी, तो इसका मतलब 100% ये 7 से 11 से 13 से, 7 गुणे 11 से, 11 गुणे 13 से, 13 गुणे 7 से, या 7 गुणे 11 गुणे 13 से, सबसे जाएगा क्योंकि तीनों का मल्टीपल 1001 से जाता है। तो ये रूल भी समझ गए होंगे और ज्यादातर चलन में यही रूल है। बच्चा समझ नहीं पाता क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं चाहते। आज की डेट में हमें जल्दी सीखना है, इसकी दौड़ है, असली बात यह है। फिर समझो दोस्तों, इसी में क्या होता है कि जैसे 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन 9 9 9 9 9 9। इस केस में एक संख्या और इंक्लूड हो जाती है, 7 11 13 और 37। यह भी पेपर में बहुत पूछा जा रहा है 37 वाला। तो वो इस केस में कि 6 बार 1 6 बार 2 6 बार 2 6 बार 2 6 बार 3 6 बार 9, तो वहां 37 भी इंक्लूड हो जाता है। अब 37 गुणा 3, 37 गुणा 3 तो 111 होता है, समझ गए। तो इस टाइप से भी 111 से भी, क्योंकि ये सब जितने भी ये 3 से भी डिविजिबल होंगे क्योंकि इनके अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो जाएगा। देखिए तो ये भी एक चीज होती है। तो कई सारे रूल होते हैं। बाकी 7 11 13 का और भी रूल होता है, अभी हम नहीं बता रहे
वो आपने सीख लिया होगा। अभी पेशेंस से सीखो आगे। पहले बोलो हां कि सर हमें समझ में आ रहा है। बहुत सारे रूल होते हैं, उस पर हम अलग से क्लास प्रॉपर डाल देंगे आने वाले समय में। हमने मेहनत करना चालू कर दिया है, थोड़ा समय लगेगा। तो ये चीज बताई। अब पहले क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको यह नहीं देखना कि किस एग्जाम में आया है। कहोगे तो आने वाले समय में हटा देंगे कि किस एग्जाम में आया है। आप ये देखो क्या बन पा रहा है, क्या देखो बन पा रहा है, समय रहते हुए कितना प्रेशर है माइंड में। समझते हैं। 6 अंकों वाली एक संख्या 4ab b8a गैर शून्य अंक है, मतलब ए बी हमारा शून्य नहीं है। अब कहता है ए और बी के लिए 33 का गुणज है, 33 का गुणज है इज ए मल्टीपल ऑफ 33, मतलब ये नंबर ये इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये 33 का गुणज है। निम्नलिखित में से कौन ए और बी के संभावित मान हो सकते हैं। अब जब बच्चा कभी ऐसा पढ़ा नहीं तो वो तो परेशान है। पेपर में जाकर क्या उसको तो परेशानी हो गई। तो अभी इसी का डर खत्म करना है। देखो पहले तो 33 आया, अब प्रकाश सर ने 33 का कोई रूल ही नहीं बताया, खुद से बनाना सिखाया। मतलब 3 और 11 का खेल होगा। 3 भी देखेंगे और 11 भी। एक 11 का रूल और होता है जो कि आपको मालूम होता है, जो कि मालूम है, हम मान के ही चलते हैं। जैसे ए बी सी डी ई, तो अल्टरनेट में जोड़ते हैं ऐसे। जैसे मान लो ए सी ई जोड़ दिया, माइनस का बी प्लस डी, और ये 11 से डिविजिबल। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सबका अलग अलग श्रद्धा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्लस माइनस कोई वैल्यू माइनस का 11 या प्लस का 11 तो 11 से जाएगा, वो अपनी श्रद्धा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं b प्लस डी, फिर ऐसे कर लेते हैं। समझ गए? तो वो उनकी श्रद्धा पे डिपेंड है कि वो क्या सोचते हैं। बात बराबर है, आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हो, वो डिविजिबल तो डिविजिबल है। ये चीज अभी आप क्वेश्चन से सीख जाओगे, 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है। अब होते तो बहुत रूल है, पर जो इतना प्रेशर होता है पेपर में, इतना प्रेशर होता है कि हम रूल भूल जाते हैं, चुपचाप भागे देना चालू कर देते हैं। असली बात यह है, और करना पड़ता है। ठीक है, प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ता है। अब जैसे ये चीज है, तो पहला इसने बोल दिया क्या 33, तो हम यहां पर 11 का मल्टीपल पहले देखो कैसे लेंगे, ऐसे ले लो। तो यहां पर जोड़ा तो 2 टाइम्स ए और बी आ गया। अब फिर ऐसे कर लो, ये घटा दो, तो b 8 4 12 डिवाइड बाय 11, कोई तकलीफ नहीं, b से b कट गया होगा। अरे बोलो हां, b से p कट गया होगा, यानी 2a माइनस 12 बटा 11। अब a कैसे डिसाइड करें? अब एक चीज देखो, यहां 12 लिखा है, तो इसको कुछ ऐसा करो कि 11 डिविजिबल, तो a बराबर 6, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तभी 0 आएगा, 12 में से 12 गया तभी 0 आएगा। ये बात याद रखना। और कोई संख्या अपने मन से आप मानो तो ज्यादा 9 तक ले सकते हो, 9 तक ले सकते हो। 9 दूनी 18, 12, तो 11 से कभी जाएगा नहीं, यानी a बराबर 6 फिक्स हो गया। यानी 2 ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर दो, जिसमें a 3 है, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता, फालतू में समय बर्बाद। तो ये जो संख्या हो गई बच्चा, याद रखें, बहुत आराम से बताएंगे। जिसको जल्दी है वो बाद में देख लेना, ठीक है, डबल स्पीड से, पर हम आराम से पढ़ाएंगे और आपके कमेंट का भी रिप्लाई देंगे। धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य। अब जैसे ये आ गया, हां, क्योंकि ये सब क्लासेस हमारी पेड रहती हैं, जब भी हम इन ऐसी क्लासेस को पढ़ाते हैं तो भविष्य में बच्चे देखते हैं, इसलिए बड़े आराम से सिखाते हैं। अब ये देखा जाए बच्चा, तो 11 का तो रूल हो गया। अब 3 का रूल क्या? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले देखो, 6 3 से जाता है, 6 3 से जाता है, 8 4 12 भी जाता है, मतलब ये 2 भी बचे। अब ऑप्शन में देखो, एक जगह बी की वैल्यू 3 है, एक जगह 2। अगर हम 2 2 रखेंगे
तो वो तो 3 से जाना ही नहीं है, क्योंकि 2 और 2 4 होगा, तो 3 3 रखेंगे। यानी ऑप्शंस का सहारा लेते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर आएगा। कुछ बच्चों ने बहुत तेजी से निकाल लिया होगा, देखेंगे अभी कि आज कितनों के आंसर सही आएंगे। अभी हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी 29 क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके बाद चर्चा करना, क्योंकि इतनों में फंसोगे, इतनों में सिर दर्द होगा, इतनों में बोर होगे हैं और कहोगे अरे सर आता है, वो तो अभी मालूम चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा ये सीजीएल मेंस डर गए। आप क्वेश्चन पढ़ो, चाहे रेलवे वाला बच्चा हो चाहे एसएससी वाला, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या ये नहीं आता है? पढ़ लो, किस बात का डर, पढ़ लो कि नहीं आता। पर बच्चा क्या तुरंत आत्मा सूख गई, सर नीचे एसएससी लिखा है। पढ़ लो, लेटेस्ट क्वेश्चन 8/11/2020 लेटेस्ट बोला जाता है। अब जब क्वेश्चन पढ़ा तो समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन तो सभी एग्जाम, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो। एक भाजक भागफल का 15 गुना है, यानी जो डिवाइजर है, डिवाइजर को ये भाजक बोलते हैं। भाजक मतलब डिवाइजर, जो कि रिमाइंडर का नहीं सॉरी भागफल को कोसेंट बोलते हैं। तो 15 गुना है किसके? कोसेंट के, यानी भागफल के। तथा शेषफल का 3 गुना है, कौन? डिवाइजर शेषफल का यानी रिमाइंडर का 3 गुना है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, अपडेटेड जिसे कहते हैं, और पढ़ना चाहिए मेरे भाई, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ो। हमसे कहता है कि शेषफल 40 है, इसका मतलब r की वैल्यू 40 है। पर आप बताओ दोनों केस में डिवाइजर तो सेम होगा, यानी ये 3r के बराबर, यानी 3 गुणे 40 के, और ये 120, इसका मतलब q बराबर 8। और अगर मैं डिवाइजर की बात करूं तो ये तो 120 हो गया, क्योंकि 3 चौक 40 120। तो बचपन में हमारा टीचर कुछ ऐसा पढ़ाता था, डिवाइजर यानी भाजक यहां रखते थे, बोलो हां, शेषफल यहां रखते थे, भागफल क्या? भागफल जो कि 8 आया वो यहां रखते थे। हमसे कह रहा भाज्य बता दो, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, याद रखना। तो हम कैसे करते हैं, इन दोनों का जो गुणा होगा और इसका जो योग होगा वही 120 अट्ठे 960 होता है, और 40 को जोड़ दोगे 1000 होता है। बच्चा ऐसे सीखना पड़ता है। अब कह दो सब में उड़ा दो, सब में, कोई टफ नहीं होता। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसका हम कह नहीं सकते किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, यह बात हमेशा याद रखना, ठीक है? कितना भी टीचर पढ़ा दे आपको नंबर सिस्टम, पर यह कभी नहीं कहेगा, समझ गए, कि इतने से ही आ जाएगा ना, मेहनत से आता है ये टॉपिक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अभी सेम पैटर्न के इतने ही शब्द लिखे होंगे, ठीक है? आप काउंट कर लेना कितने आज हमारे साथ बैठ के सही कर लिए, कितना खतरा है देखना। अब यहां बच्चा क्या तेजी से कि या 88 लिखा है 88, यानी 8 और 11, अभी बार बार 88 लिख के आएगा, 8 और 11। अब जब 8 और 11 तो हमें क्या 179x091y। अब डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 8 और 11। इस क्वेश्चन में देखा जाए कोई और शब्द नहीं यूज किया गया कि मिनिमम वैल्यू x की हो, मैक्सिमम वैल्यू x की हो, या कोई एक कंडीशन दे दे कि x बराबर y ना हो, ऐसी भी कंडीशन देता है। तो देखा ये जाए बच्चा, तो हम यहां पर y तो तुरंत निकाल सकते हैं। सर कैसे? 8 से 91 को भाग दो, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट देखना है, तो ये 88 हो गया। अब यहां से 3 बचा, यहां से क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, तो y 2 हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब y तो फिक्स हो गया, y को हम हटा नहीं सकते, तो y तो 2 हो गया। अब हम क्या करें? अब हमें 11 से डिविजिबिलिटी का रूल,
प्रकाश सर स्टूडेंट आपको बताया है कि ऐसे कर लो। देखो अब y 2 है तो 9 2 11, 9 2 11, 11 और 7 18, यानी x प्लस 18 आ गया। फिर समझदार हैं 1 9 10 और एक 11 कम कर दो, बटा कितना 11। तो समाज के सामने ये वैल्यू निकल के आ गई x प्लस 7/11। पहले बोलो हां। अब यहां पर बच्चा कहने लगा सर x क्या होगा? तो x ये 7 है तो ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि 7 4 11, तभी 11 से जाएगा, यानी x बराबर 4 आया। अब उठा के रख दो, 5 चौका 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, आंसर क्या हो गया 4। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। बोलो हां सर हमें समझ में आ गया। बोलो बोलो टेल टेल। अब देखो एक बच्चा कह रहा 8 कैसे आया, एक बच्चा कह रहा है 8 कैसे आया। हे देवता, आधे बच्चे तो यही में परेशान है कि सर ने 8 और 11 कैसे लिख दिया। प्रभु दीनानाथ, लेक्चर को शुरुआत से देखा करो, ठीक है। याद रहे जब भी ये चीज है जैसे 88, तो इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए और एलसीएम हमारा यही होना चाहिए 88 88। तो बस अब उसके हिसाब से चेक करते हैं। पेशेंस रखना, ये चीज अभी 27 बार और सिखाएंगे। उसके बाद हो सकता है अगले सेशन में भी सिखाएं, क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन इसी पर हैं। तो पेशेंस रखना, क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा बदलाव अभी आएगा। अभी 2-3 तो सेम रहते हैं, फिर बदलाव आता है। अब जैसे यहां से कहते कि 72 से डिवाइड करो, क्या बोल दिया 72 से। अब बच्चा परेशान, वाई दिस कोलावरी, सर 72 से तो हमने आज तक रूल ही नहीं पढ़ा। कैसे नहीं पढ़ा? 72 8 9 72, मालूम चला इसका एचसीएफ तो 1 होगा। 8 और 9 का एचसीएफ 1 और एलसीएम 72, इसका मतलब सही है। यानी बच्चा 7 8 9 x 5 3 1 y। अच्छा, सेशन को शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, याद रहे ये आपका प्यार रहेगा। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हम पढ़ाएंगे तब भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सर कैसे करें? सबसे बड़ा मुद्दा, सर कैसे करें? देखो यहां पर थोड़ी सी हेल्प इससे मिल सकती है 9 से। सर 9 से कैसी हेल्प, वो अभी आप खुद देखिए। पहले 9 के मल्टीपल को थोड़ा कम कर दीजिए तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 9 का मल्टीपल हटा दो, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन हो तो 9 के मल्टीपल को आप पहले कम कर लो, ज्यादा बेनिफिट। 8 1 9, तो ये कम हो गया। फिर देखो ये 7 है, बाकी वैसे क्वेश्चन में 300, ये चीज तो ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि हमें y सेट करना पड़ेगा, y सेट करना पड़ेगा। चलो इतना तो कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो y सेट ही कर लें 8। अब देखो अगर मैं 8 से भाग दूं तो 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, तो 8 त्रिका 24, तो बचा कितना? आप बताओ, बोलो बोलो कितना बचा? 8 त्रिका 24, तो बचा 7। इसका मतलब y 2 होगा, और ये फिक्स हो गया क्योंकि ये अंतिम डिजिट है, यूनिट प्लेस वैल्यू है, यानी फिक्स हो गया। अगर अभी थोड़ी देर में यही y बीच में आएगा, सिर का दर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर का दर्द हो जाएगा। और यही सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब ये बीच में आता है, तब एक वैल्यू नहीं 3-4 वैल्यू मैटर कर जाती हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस में तो कोनो बात नहीं, हमें आता है, ठीक है, समझो। तो ये y भी मिल गया। अब और समझो, यहां पर y 2 हो गया, तो ये 2 और ये 7 9। अब हमारे पास जो बचा तो वो ये चीज बची। अब आप खुद देखो x बराबर क्या रख सकते हो, क्योंकि हमें किसका मल्टीपल चाहिए? 9 का मल्टीपल। तो 5 3 8 और 1 9, और कोई डिजिट आपके सामने नहीं बनेगी। सर क्यों? क्योंकि ये 1 होगा, ये 5 3 8 और 1 9। अगर आप कोई और सोचते हो तो 18 नहीं बन पाएगा, मैक्सिमम 9 रख सकते हो, 9 और 8 17, समझ गए? इसलिए तो अब x बराबर समझदार है, y बराबर 2 यानी 6 -1 आंसर। क्या आपका आंसर सही आया? अब करो कमेंट, प्यार से बताओ
अब देखो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करके देखो, अभी का अभी क्या आप सोच पा रहे हो हमारे तरीके, क्या हमारी तरीके आपकी स्पीड बन पा रही है, क्या आपने चीजों को समझा है? क्योंकि अभी ये वाई बाहर है, जिस वक्त अंदर आएगा और अलग अलग कंडीशन आएंगी तब आपको परेशानी लगेगी। तो लाइक और शेयर इसी बात पे बनता है। जो बच्चा रिपीट वो दोबारा देखिए, क्योंकि बार बार ऐसे ही क्वेश्चन अभी आएंगे अलग अलग चीजों को बोलते हुए। अब यहां देखो बच्चा, ये क्या है 72, तो 72 मतलब 8 और 9, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम 72 होगा। तो अभी तो ये इकाई में है तो ये बड़ा अच्छा है, ये आसान हो गया, क्योंकि 8 9 या 72, यहां 6 6 को 24, 6 आया, 88 64, यानी y बराबर 4 आया। यही चीज आप जल्दी नहीं निकाल पा रहे होगे कुछ बच्चे। प्रभु 8 से जब 7 8 y को भाग दोगे तो 9 8 72, शेषफल में आया 6। अब 6 तो y क्या होगा, तो 6 और y और 8 से डिविजिबल, तो 64 ही होता है 8 के पहाड़े में, 6 के साथ 4, इसका मतलब y बराबर 4। अब ये क्वेश्चन हम बहुत खतरनाक बहुत तेजी से कर रहे हैं, ये समझो, ये 4 आया। अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, क्योंकि अभी x भी निकालना है, तो ये तो पहले 9 निपटा दो, 5 4 9 निपटा दो, 6 3 9 निपटा दो। अब बचे कौन, ये 8 बचा, ये x बचा, और ये 7 8 बचा, और कुछ तो नहीं बचा। 7 8 15, 15 7 8 15 ही होता है मेरे भाई, 15 और 8 कितना होता है? तो बच्चा कहेगा कि सर 15 और 8 होता है 23, 15 8 23 प्लस x। अभी 9 से भाग देना है, आप खुद बताओ ये 4 होगा कि नहीं होगा? सॉरी, हाँ 4 ही होगा ना, 23 4 27 होता है ना, सही है। तो 23 4 27 बोलो हाँ, यानी x बराबर आ गया 4। मुद्दा खत्म। हमसे कह रहा आंसर बता दो, तो प्रभु 4 चक्कू 16, 3 चक्कू 12, क्या उत्तर हमारा? तो पूछता है भारत, इसका आंसर 4 आएगा। अब बच्चों के अंदर आ गया कॉन्फिडेंस कि सर वाह, अब हम तो टैलेंटेड हो गए। कुछ बच्चे कहने लगे कि सर हमें तो बहुत तेजी से आ गया। प्रभु लो, ये क्वेश्चन आपने अगर सही कर दिया और अपने मन से कर दिया तो सेशन को छोड़ के घर पे बैठ जाना, और नहीं तो फिर अंत तक टिके रहना। हल्का सा बदलाव और दिमाग में टेंशन। चलिए अब सर कैसे? दोस्तों खुद देखो, यहां पर क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं। यहां बदलाव आया 2094, अच्छा क्वेश्चन हो गया। x843y2, 2094 x84 343y2। अब यहां पर जो y अभी तक यूनिट प्लेस में था वो 10th प्लेस में आ गया। अब यहां से कष्ट, क्यों? वो अभी देखो, अभी देखो, आप जल्दबाजी करोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हुए छोड़ के आओगे। 8 और 11, पहले 8 से डिविजिबिलिटी समझो। अगर मैं यहां 0 रखूं तो देखा जाए 30 हुआ, कितना हुआ 30, 8 से भाग 24, 6 62 नहीं, 1 रखो तो y बराबर 1 पर ये आएगा कैसे? जब 1 रखा तो 8 8 त्रिका 24 बचा 7 7 2 72, यानी 1 आएगा। अभी और भी वैल्यू आएंगी, यानी 1 आएगा। फिर आ जाओ, यहां 24 हो गया था। अगर अब y बराबर 5 रखो, सर 5 क्यों सीधे पहुंच गए? क्योंकि 32 आता है, y के 8 के पारे में 32 आता है, तो हम यहां जान गए थे कि क्या यहां 32 और फिर 32 बन जाएगा। तो अब देखो, अगर मैंने 5 रखा तो 8 चौक 32 और 32, यानी ये भी हमारा मैटर होगा। फिर देखो लास्ट में 2 है तो 72 में भी बनता है, 72 में भी बनता है, तो 32, y बराबर 9,
y बराबर 9। क्यों? जब रखोगे तो 8 चौक 32, शेषफल आया 7, और फिर समझ गए, मतलब y की यहां आ गई कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। याद रहे, जब यूनिट प्लेस में होता है तो कोनो कष्ट नहीं। जहां ये 10th प्लेस में आया, अब आपको फूक फूक के कदम रखना है। हल्की सी गलती, मेहनत बर्बाद। तो अभी हम y की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो भाई, नहीं डिसाइड कर सकते जिसको। एक चीज देखो, ये x और y अभी रेड लाइन पे नहीं आए। जब ये रेड लाइन पे नहीं आए तो मेरा जो मानना है और समाज का मानना है, तो अब क्या करना, पहले इनको लाना जिससे अच्छा लगे कि x और y पॉजिटिव हमारे पास है। तो यहां से किया 9 2 11 11 11 4 15 और x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस 15, ऐसे फिर घटाना थोड़ा अच्छा लगेगा, अन्यथा आप कंफ्यूजन में आओगे। 9 2 11 4 15, ठीक है, ये भी आपको बार बार बताएंगे। अब देखो लाल वाला ले लो, 4 8 4 12 12 3 15 15 2 17, माइनस का 17 डिवाइड बाय 11। अभी भी खतरा है सर, आप तो डरा रहे हो। अरे जो सत्य है उसको समझो, वरना फिर स्वयं जिम्मेदार हो पेपर में, और क्या। अब हमसे कह रहा है तो x के अधिकतम संभव मान के लिए आंसर बताओ। बस इस लाइन ने क्वेश्चन में आंसर को अलग ढंग से पैदा कर दिया। मतलब x का अधिकतम संभव मान होना चाहिए। अगर मैं y बराबर 1 लेता हूं, पहले समझो, y बराबर 1 लेता हूं, तो ये वैल्यू जो बनेगी, जो x बनना, देखो यहां पर तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू -2 है ना, x की वैल्यू 12 हम ले नहीं सकते क्योंकि डिजिट है, क्योंकि 12 एक 13, 13 में से 2 गया, अर्थात हम 1 को नहीं ले सकते। सर ऐसा क्यों? भाई 11 तो बनाना ही पड़ेगा ना, या तो निगेटिव या पॉजिटिव, तो वो बन नहीं रहा, तो यानी ये वाला गलत हो गया। फिर हम 5 लेंगे y को, 5 - 2, तो यहां प्लस का 3, तो अब 11 बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? 8 की, क्योंकि 8 5 13 में से 2 11, यानी x y से बड़ा हो गया, और ये मैक्सिमम भी हो गया 8, क्योंकि 8 के बाद 9 ही आता है। यानी यहां y की वैल्यू हम क्या लेंगे? 5 लेंगे, और x की वैल्यू क्या लेंगे? 8 लेंगे। तो x की वैल्यू 8 लेंगे और y की वैल्यू 5। ये चीज कई बार लगाओगे, कई बार सीखोगे, तब सही आना चालू होगी और कॉन्फिडेंस से आएगा। उसके बाद 8 5 40 ऐसे, 7 5 35 ऐसे, और आंसर आ गया 5। कैसा लगा? छठा नंबर क्वेश्चन। अब पूछता है भारत कि कितनों के सही, अब बोलो कितनों के सही आए। दोस्तों अब सेशन को लाइक और शेयर कर दो, सारा फोकस आंसर में बताओ। अब मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि सर मेरा सही आया, सर मेरा सही आया। ईमानदारी से बताओ। बच्चा इसीलिए मेहनत करनी है, आता सबको है, कर कोई नहीं पाता जल्दी, क्योंकि टेंशन बहुत होती है। अब देखो ये क्वेश्चन 6/6/2019 में आया हुआ है, और इसी पैटर्न के लेटेस्ट तक अभी तक आ रहे हैं पेपर में, 2021 तक की क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 के बाद 7वां लगाओ। यहां पर भी देखो y किस प्लेस पे है। अब देखो यहां पर आप दोनों चीज सीख रहे हो। अभी इजी भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे टफ होंगे, इजी भी आएंगे। ये एक लेवल का है, मतलब समझ गए ना। अभी ये लेवल का है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे 2020 वाले में, परेशान हो गया था बच्चा, वो भी इसमें है। सब सीखेंगे बिल्कुल अप टू डेट। पहले देखो वैल्यू क्या लिखी हुई है। वैल्यू आपके सामने जो लिखी हुई है वो 3 2 x 4 1 1 5 y 2। अब देखो ये फिर से सेकंड प्लेस में आ गया। कहां आ गया? सेकंड प्लेस में आ गया। और फिर से 88, यानी 8 और 11। इसका मतलब अब हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। अरे बोलो हां कि सर हम अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। बट यहां पर बोला है y के न्यूनतम मान। यहां क्वेश्चन में पलट गया,
यहां उसने एक शब्द बोल दिया y का न्यूनतम मान, मतलब यहां पर y की सिर्फ एक वैल्यू से ही काम चल जाएगा। नहीं समझे? थोड़ी देर पहले y के बारे में तो कुछ नहीं बोला। अगर y बराबर न्यूनतम मान बोलता तो y बराबर 1 लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। भाई न्यूनतम इससे कम क्या जाएगा जब यहां सेट करना था, ठीक है, पर वो नहीं, वहां पर उसने x का अधिकतम मान बोल दिया। और यहां पर देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूं सेशन क्यों अच्छा है, हर बार कुछ नया। एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं पर नया, बच्चा सोचता आता है, बस समझ गए ना। अब ये थोड़ा उस पहले वाले से 6 नंबर से ये आसान हो गया, क्योंकि y में हम सिर्फ एक वैल्यू डिसाइड करनी है। पहले 0 रखा, 48 नहीं जाता, तो y बराबर 1, y बराबर 1, सर 1 ही क्यों? अरे प्रभु, पहले 0 भी तो रखा था, 48, फिर 22 नहीं जाता, एक रखोगे तो 512 जो कि 8 का मल्टीपल होता है, मतलब y बराबर 1 पे ये फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, तो y तो मिल गया। उसके बाद क्या करो, सॉल्व। कुछ दिख रहा है? अब इसमें वेरिएबल आ गया इस लाइन में, तो पहले इसी को लिख दो जिससे आपको डर ना लगे। तो 3 1 4 4 5 9 2 11, यानी x प्लस 11। बहुत प्यार से बताऊंगा, पेशेंस रखो। और फिर 4 2 6 1 7 1 8। मुझसे भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश सर, मतलब समझ गए ना कि प्रकाश सर से गलती नहीं होगा, मुझसे भी गलत हो सकता है। प्रेशर होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन करो। और 11 से डिवाइड, तो ये बन गया x प्लस 3 बटा 11। अब खुद डिसाइड करो भाई, 11 में से 8 गया 3, तो x बराबर किसके? तो आप कहोगे सर 8 के, क्योंकि 8 और 3 होता है 11। 8 और 3 का योग कितना होता है? 11। यानी x हमारा 8 के आ जाएगा और y 1 के आ जाएगा। रखो 8 चौका 32 माइनस 1 31 आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 31 आएगा। अब एक चीज देखो, हां दोनों, इसमें आसानी हो गई उससे, क्योंकि हमें 3 वैल्यू पे डिसाइड नहीं करना। समझ रहे हैं ना? आजकल ऐसी डिविजिबिलिटी आ रही है, अब कह दो 2 से भाग दो, अब वैसा नहीं। हां, अभी जिनमें 9 का मल्टीपल आएगा वो आसान हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। किताबों में भले एक एक पेज का समझाते हैं टीचर, ठीक है। चलिए, 7 के बाद 8। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। जी हां, ऐसे सेशन अगर आपको चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वरदान है। क्या है? वरदान जिसे कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है 88। अब देखो y बीच में आकर सिर का दर्द, और y के बारे में कुछ बोला भी नहीं। देखो कहीं y के बारे में बोला भी नहीं, ना x के बारे में बोला, ठीक है। और ये क्वेश्चन अब तुमसे जल्दी में गलती हो जाएगी। सर क्यों? इसके एक नहीं 2-3 आंसर आएंगे, और वो डिपेंड करेगा किस पे? ऑप्शंस पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पे, ठीक है। समझ गए? अभी देखना, इसीलिए कह रहा हूं, अब मुझे भी बड़ा धैर्य से करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को। भाई 1-2 मैं भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं, और जब मैं 30 क्वेश्चन में दिमाग लगाता हूं तो सिर का दर्द मेरा भी होता है। पर क्या करें, पहले सोचा था 50 बताएं, पर नहीं, हमने कम किए। उसका कारण यही है कि फिर दिखना बंद हो जाता है डिजिट। समझ गए ना? असली बात ये है। देखो अब देखो कितनी वैल्यू, पहले अगर मैं 0 रखता हूं तो नहीं, 1 रखो कोई फायदा नहीं, 3 रखो, 3, क्योंकि 432 तो 3 हो गया। फिर 432 7 भी रख सकते हो, बस 3 और 7, क्योंकि 432 भी जाएगा, और फिर उसके बाद वाला आप समझ ही गए होंगे, वो भी जाएगा। यहां 2 वैल्यू आ गए, 3 और 7। 432 हमारा 8 से डिविजिबल होता है, और 472, तो अभी उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाओ, ये वाले में जो ये है, ये खेल को समझो। अब इस खेल में जब आपने समझा, तो अभी देखो इसमें कोई वेरिएबल टच हुआ नहीं हुआ। वैसे तो आप कुछ भी करो, पर हम जो कह रहे हैं वैसे करो। लाल वाले में वेरिएबल टच हो गया, तो पहले इसको लिख दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। x प्लस वाई 7 2 9, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब इनको निगेटिव करते हो फिर दिक्कत में आते हो आप, कंफ्यूजन में जिसे कहते हैं।
हाँ, वरना बाकी तो करने को तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रीन कलर ले लो, 4 4 8 2 10 बटा कितना 11, तो ये आ गया x प्लस वाई माइनस 1/11। अब बच्चा परेशान कि सर 3 रखेंगे कि 7, दोनों रखेंगे प्रकाश सर। यहां 2 केस बनेंगे क्योंकि हमसे किसी चीज के बारे में उसने खुल के नहीं बोला। अगर मैं y बराबर 3 रखता हूं, क्या रखता हूं 3 रखता हूं, तो ये आ गया 2, तो ये 9, क्योंकि 9 3 12 1 13, मतलब एक वैल्यू हमारी x 9 y 3 होगा। दूसरी वैल्यू, दूसरी अगर y को 7 लेते हैं और ये 1, तो ये 6 हो गया, तो x 5 होगा। क्या होगा 5 और 7, दोनों पे चेक करो। जैसे यहां रखा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 त्रिका 9 45, ये ऑप्शन में है। ये 5 7 रखो, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 7 तियां 21, ये 41 आ गया, पर ये ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। कैसा लगा? अब एक बच्चा कह रहा है, कुछ बच्चे रेलवे के हैं, ग्रुप डी में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। हे देवता, ग्रुप डी का एग्जाम कब हुआ था पहले यह बताओ, कब किस सन में हुआ था? प्रभु कब बड़े हो गए। मालूम है आजकल क्या है, बच्चा ज्यादातर जैसे रेलवे का बच्चा है तो वो चाहता है सिर्फ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचर पढ़ाए, या तो नीचे सन ना दिखाए। और एसएससी का बच्चा है वो चाहता है कि एसएससी का मतलब वो और कुछ पढ़ाए। पर एसएससी में क्या है कि एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जीडी भर्ती लो, एमटीएस लो, सीएचएसएल लो, सीपीएल लो, सीजीएल लो, सीजीएल मेंस लो। तो एसएससी का तो सिर्फ उतना ही पढ़ लो, पर बाकी जो रेलवे का बच्चा है, जब कंपनी पेपर टीसीएस करा रही है, तो हमें लग रहा है एनटीपीसी के अभी लेटेस्ट पेपर नहीं देखे गलती से, सही से देखो सारे सेट में। ठीक है, 10 से 20 सेट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने सेट में? 10 से 20 सेट में। सर आपको कैसे मालूम? हम ही तो पढ़ाते हैं, पड़ोसी नहीं पढ़ाता, हमें पढ़ाते हैं, हमें मालूम है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, मासूम बच्चा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब पेपर दे के आएगा कहेगा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था आज तक, वाई दिस कोलाबरी, तब मजा आएगा। और फिर टीचर ब्लेम करोगे। अरे प्रभु, एक तो वैसे भी 3-3 साल में एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है, रेलवे के, और ऊपर से कम पढ़ के जाओगे, कंपटीशन बहुत है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा 10 अंकीय एक संख्या इतना 88 से विभाज्य है, तो इसका मान क्या है? अब देखो यहां बड़े पेशेंस से आंसर निकालना, क्योंकि इसका मान क्या है, खतरा है। अब 88 तो हर बार आया, पर किसी में आसान था, किसी में टफ था। 8 और 11, अब तो रूल भी सीख गए होंगे कि पहले ये 3 डिजिट देखना है जब 88 वाला चल रहा है, ज्यादातर आ ही रहा है। यहां अगर 0 रखते हो तो 56 42 नहीं जाएगा, 1 रखो तो 56 नहीं, 2 रखो नहीं, 3 रखो, 3, x बराबर 3, x बराबर 3, क्योंकि 632, तो इधर 56 हुआ फिर 72 हो जाएगा, यहां 56 हुआ और फिर 72 हो जाएगा। अभी और आओ, 4 64 नहीं, यहां रखो क्या, 7 रखो, 672, भाई 3 रखोगे तो 632, तो 632 तो 56 और उसके बाद 72 आया, और जब 7 रखोगे तो 64 32, समझ गए? मालूम चला यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 और 7 आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 और 7 आएगी। बाकी आप लोग बताइए, अरे बोलो। उसके बाद 11 का मल्टीपल, फिर से समझो कैसे। खतरा है, खतरा है। चलो इसमें एक वेरिएबल टच कर गया तो भी वेरिएबल को लेके चलेंगे हम लोग। 6 2 8
8 2 10, 10 7 17 यानी y प्लस 17, 7 14 21 माइनस का 21 माइनस एक्स, कोई संख्या कम ज्यादा तो नहीं लिख दी, 671 27 y 76 x 2, ठीक है मेरे भाई। अपॉन में कितना, अभी 11 है। अब देखो y माइनस एक्स हो गया, इसका अंतर माइनस का 4 आ गया बटा 11 आ गया। अब यहां पर आप वैल्यू को डिसाइड करो। अगर मैं 3 रखता हूं, अगर मैं यहां x को 3 रखता हूं तो ये 7 होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे सर 7 में से 7 गया 0, यानी y बराबर 7 हो गया, तो x बराबर 3 है पहली वैल्यू। अगर मैं यहां 7 रखता हूं तो 7 4 11, पहले समझो 7 4 11, पर ये y बराबर 11 नहीं, क्योंकि एक डिजिट होनी चाहिए, तो 11 नहीं रख सकते, यानी इस 7 को नहीं लेंगे। समझ रहे हो प्रभु, समझ रहे हो? तो 3 और 7 को लेंगे। बोलो मेरे प्रभु, यहां रख दो, 3 रखोगे तो 7 21 हुआ और 7 दूनी 14 हुआ, आंसर डी हुआ। तो कैसा लगा? अब थोड़ी देर में बस 1-2 इसी पैटर्न के और क्वेश्चन है, फिर इसमें आसान पैटर्न के हैं, पहचानना है कैसे, उसके भी रूल है, उसके भी रूल है। एक बच्चा कह रहा 65 32 कैसे बोल रहे हो भैया, यही मेहनत करनी है। प्रभु देवता, जब 6x2 है तो प्रभु x की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 ये माइंड में सेट करो ऐसे करके। जब 0 रखा तो 56 42 फिर जाएगा नहीं, तो दिमाग लगाओ 4 ये 3 रखने पे, तो 6 3 2 तो 56 72 जाता है, फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे, ये लगाना पड़ता है, 3 डिजिट की डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं। चलो धीरे धीरे सीखोगे। अब 72 आया, अब थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, आसान भी होगा और जल्दी भी। अभी इसी पैटर्न में आसान कैसे, देखो यहां पर 3x माइनस वाई है तो ये टफ है हल्का सा, यहां x प्लस वाई है सबसे आसान सबसे जल्दी। ये बच्चा रूल तो वही सब लगा रहा होगा, कोनो जरूरत ही नहीं, सेकंडों में आंसर, तो वही फर्क है। अब थोड़ी देर में सेकंडों में आंसर आएंगे, पर अभी तो हल्का सा दिमाग लगाइए, हल्का सा। 8 9 7 3 5 9 वाई 7x2। सेशन को शेयर जरूर करो मेरे भाई, जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बिना प्यार के मजा नहीं आ रहा है। कम से कम 300 लोग लाइव होने चाहिए। 8 और 9, 8 और 9, पहले 8 के लिए तो देखो यहां पर एक 9 भी बैठा हुआ है, इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो हल्का सा पहले 9 के साथ ले लो, हल्का सा, ज्यादा नहीं, वो बाद में भाई 11 का रूल, थोड़ा डिजिट को कम कर लोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 8 7 15 3 18, बोलो हाँ। 7 2 9, ये तो निपट जाएगा, पर ये अभी निपटा हुआ है, हल्का हल्का काटो। तो ये 5, ये वाई और ये x बचा, मतलब इनका सम अब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। असली बात ये भी है, फिर भी हम x को लेके चलेंगे। तो अभी तो माइंड में ये सेट हो गया कि x प्लस वाई प्लस 5 है और ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, वो तो बात की बात है। अब हम x पे अपनी नजर डालेंगे। अगर मैं x को 0 लेता हूं, पहले तो 0, तो 70 64 नहीं 71 लो, 712 जाएगा। कैसे? 64 और फिर 7 72, यानी x बराबर 1। फिर आगे बढ़ो, अगर मैं 5 लूंगा, 5 सर 5 क्यों लिया, देखो 72 और 32, 72 32 समझ गए। फिर आगे अपना चेक कर लो, ठीक है, 72 32, फिर उसके बाद नहीं, शायद 4 ही का गैप आता है। एक चीज देखें, 1 5 4 का गैप, 3 7 4 का गैप, 3 7 4 का गैप। थोड़ा सा ये भी कभी कभी मालूम चला एक नया रूल बन जाए, ओहो 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 4 का गैप। ये भी मतलब ये सब रूल बनाने पड़ते हैं बच्चा, रूल कहीं और से जन्म नहीं लेते हैं। तो बच्चा अब आप एक चीज समझ गए होंगे, क्या?
कि 4 का गैप जब भी बीच में हो तो ज्यादा चेक करने से 1 निकाल लिया, फिर 4 के गैप पर थोड़ा फोकस करो, है मतलब चेक जरूर करो। 1 5 4 का गैप, तो एक मार्केट में नया रूल अपने आप को घोषित कर दो, ठीक है। ऐसे में हो तो हल्का सा 4 का गैप ले लो, ये लगा के, ये समझ गए। कोई ऐसे नहीं है, सब प्रैक्टिस से आते हैं। अब अगर 5 के बाद हम 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है क्योंकि 4 का गैप, अरे बोलो हाँ 4 का गैप भाई, अब तो ये भी हो जाएगा ना। यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा होगा 9 का, क्योंकि अब देखो यहां से देखो अब 3 बन गए, अभी तो हम 2 ही ले रहे थे, पर जब समझे कि ऐसा, तो देखो 71 ये हो गया, 5 72 हो गया, अब 9 रखोगे तो 72 72, तो अब 1 5 9 भी हो गए ना। अब यहां देखो y के संभव अधिकतम मान के लिए, अधिकतम y का संभव कौन है? पड़ोसी नहीं सर, 9 ऐसे रखो भैया, सब सिखाएंगे। 9 5 14, तो x बराबर 4, क्योंकि सभी का योग होना चाहिए, तो x 4 मिल गया, y 9 मिल गया। 4 त्याए 12 माइनस 9, क्या उत्तर हमारा 3? कैसा लगा ईमानदारी से बताओ, भले लंबा समय ले रहे हैं हम, पर यह बताओ क्या आपको मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में? पूछता है भारत, कुछ लोग तो गलत सलत आंसर देने में इतने माहिर हो गए हैं, इतने माहिर हो गए हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा भी गलत हो सकता है, ऐसा भी है। 1 सेकंड मुझे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग 7 आंसर दे रहे हैं, तो हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। कई लोग 7 आंसर दे रहे हैं, हां मैं क्यों गलत हो गया, मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, मैंने ज्ञान तो बहुत दे दिया। y के संभव मान, y तो यहां बैठा हुआ है, हम तो x पे ला दिए, बिल्कुल, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, ज्यादा भावनाओं में बह गया, मुझे x ये समझ में आ रहा था। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है, यहां 9 भी होगा, ठीक है। एक्चुअल में हाँ देखो, मैं तुरंत क्षमा मांग लेता हूं, और मैंने पहले बताया कि मैं इतने सारे करा रहा हूं, तो थोड़ा सा हो सकता है मेरा तो 3 आया, पर ये क्वेश्चन प्रकाश सर का पेपर में गलत हो जाता, क्योंकि प्रकाश सर को दिखा नहीं, यहां पर x है, ये y है, अभी तक y इधर हुआ करता था, तो हम उसी को माइंड में सेट कर लिए। ऐसे करके क्षमा मांग लेनी चाहिए, और ये नंबर मेरा भी गलत हो जाता भाई, हम तो मार के आ जाते, क्योंकि ऑप्शन में क्षमा प्रार्थी, क्योंकि हमने आपका जब कमेंट देखा तो फिर समझ लो ना, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब देखो यहां y का अधिकतम बोला गया, और y का जो प्लेस है वो इस बार यहां है। अभी तक जितने हम बता रहे थे y का प्लेस इससे पहले वालों में यहां हुआ करता था, दिख रहा है ना, तो इसलिए हम भावनाओं में बह गए। हाँ, उसे भावनाओं बह नहीं कहता है। तो इस केस में अब आपको और पेशेंस रखना है। y का अधिकतम, तो यहां पर पहले y बराबर मतलब x बराबर 1 रखो, क्योंकि x इधर है, तो 1 + 5, इस केस में y 3 होगा, पर अधिकतम बोल रहा है, अभी तो ये y 3 होगा। फिर दूसरे केस में 5 ले लो, जब यहां 5 ले लिया, कौन ले लिया, x 5, y यहां रखो +5, यानी इस केस में y हमारा 8 होगा, क्योंकि 8 10 18, तो अधिकतम में 8 आएगा, 8 त्रिका 8 आएगा, अधिकतम में क्या आएगा, 8 आएगा, यानी x बराबर 5, y बराबर 8। तुरंत क्षमा प्रार्थी, तो ये 15 - 8 7 आंसर आएगा। इसका आंसर 7 आएगा। जिन बच्चों ने सही बोला वो बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तो कभी कभी होता है, समझ गए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन आसान लगेंगे। सर क्वेश्चन कैसे आसान लगेंगे, आप खुद डिसाइड करना कि सर आसान है, थोड़ा सा आसान लगेंगे अभी वाले से। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए इस वाले पैटर्न पे, पैटर्न कैसे पहचानेंगे वो आपको मैं भी बता रहे हैं। जब यहां x + y बोले, और उसके बाद आप पहले ऐसे जाके देख लेना,
मतलब आप समझ गए होगे, ये देखो इसमें x आ रहा है, इसमें इसी में y आ रहा है, मतलब जुड़ के ही लिखा जाता है। तो फिर हम y के लिए अब चेक करने नहीं बैठेंगे, अब चेक करने नहीं बैठेंगे, मोटा मोटा उठाओ पहले तो x वाला ही ले लो, और x वाली रो 3 5 8, यानी x प्लस वाई प्लस 8। अभी ऊपर से जोड़ा है, नीचे से जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 5 15, 15 15 15 15 15 और 3 18। अरे बोलो हां। एक सेकंड, कोई गलती ना हो, रुक जाओ, क्योंकि अभी एक गलत हुआ है, तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। हाँ, जब एक बार गलती हो तुरंत पानी पी लेना चाहिए, जरा करना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जब एक बार गलती हो थोड़ा सा पेशेंस से बताना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जानता हूं ना, इसलिए अब देखो पहले y वाले जोड़ लो, तो 5 नहीं, y वाला 3 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2। तीन 1 4 5 9, यानी x प्लस वाई प्लस 9। हाँ, मैंने अभी देख लो गलत हो जाता, इसीलिए मैंने 8 2 10 5 15 3 18 और बटा 11, यानी x प्लस वाई माइनस 9 बटा 11। अब आप समझ गए होंगे क्या कि दोस्तों ये एक्स वाई का योग हमारा 9 होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। 9 में से 9 गया तो आंसर 11 का क्या आया, 9 आएगा। तो ये इसमें शॉर्टकट हो गया, यहां आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि x प्लस वाई हमारा 7 में था, x प्लस वाई हमारा 7 में था। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या आपने सेशन को लाइक और शेयर किया? अपने दिल से बोलिए, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, क्योंकि अब थोड़े से इजी क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? इजी क्वेश्चन। अब देखो यहां एक वेरिएबल, ऐसा नहीं कि सारे टफ ही होते हैं भाई। क्या है कि किताबों में पहले टफ रख दिया तो समझाना तो पड़ेगा टीचर को, पेशेंस रखा। अब हमारे 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, इतना तेजी से हो जाएगा। अब देखते जाओ। अब ये क्या लिखा है, 88। तो आप 8 और 11, अब 8 तो चेक ही नहीं करना है ना 8 तो चेक ही नहीं करना, समझ गए? तो अब आपको खुशी मिलेगी कि भैया सब टफ नहीं होते, जिनकी किस्मत में टफ आते हैं वो होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 9 4 13, ये हो जाएगा 8, नीचे 11, तो इसमें x माइनस 5 बटा 11। अरे बोलो हाँ, सॉरी x प्लस 5। तो अब x बराबर किसके, 6 के। अब आपको क्या मिली होगी, खुशी। 12 का आंसर क्या, 6। अरे बोलो हां, अब बोलो बोलो बोलो। अब देखो यहां क्या है, x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई। अब हम 20 मिनट पकड़ेंगे, तो ये 4 और 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा। 15x 1y2 हमने क्या बताया था, 7 में होना चाहिए, तो यहां पर ये 7 में। तो अब हमारी स्पीड x प्लस वाई प्लस 1, यस या नो। और यहां 5 1 6 7 8 बटा कितना, 11। तो यहां ऊपर देखा जाए x प्लस वाई माइनस का 7 बटा 11, तो समझ गए होंगे ये क्या होगा, 7 होगा। इसका आंसर क्या है, 7 है। अरे बोलो प्रभु, 13 का कितना आंसर, 7 आंसर। 13 का कितना आंसर, 7 आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, कितना, 14 नंबर। चलो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में हमने इसको, जब हमने भी पहले हम भी सॉल्व करते हैं ना, तो हमने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहां पर ये कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू y। जब आप YouTube में सर्च करोगे, जब ओरिजिनल पेपर देखोगे तो ओरिजिनल में भी यही है, पर ओरिजिनल में भी यही है तो
मैटर है, यानी इसका आंसर हम ऑप्शंस के फिर अकॉर्डिंग देंगे। नहीं समझे? आंसर तो फिर आएगा जो भी आएगा, पर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देंगे। मालूम चला इसको हमने सॉल्व किया और जो चीज आनी चाहिए वो ऑप्शन में नहीं, उस केस में जब हम पेपर दे रहे हैं तो फिर हम x बराबर y वाला फिर मार के चले आएंगे, क्योंकि वही फिर ऑप्शन में है। हमने इसको थोड़ा सा समय दिया, हमने ओरिजिनल सेट भी ढूंढ लिया गूगल से, पर हमने जब आंसर देखा तो वहां 7 ही है। 7 तभी पॉसिबल है जब x भी 7 होगा, y भी 7 होगा, और कुछ आता ही नहीं, क्योंकि 7 7 49 तभी बाहर आएगा, और कह रहा है ये नहीं। तो इस केस में हम आंसर इसी को ही सही मानेंगे। अभी हम करके बताएंगे, पर ज्ञान पहले दे दे रहे। ठीक है, तो याद रहे, आप ओरिजिनल ढूंढोगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन यही लिखा है, उसमें ऑप्शन यही मारा है। बट अगर आप सही ढंग से सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस कोनो नहीं मैच करेगा। पर क्या करें, 2 आंसर आते फिर एक तो मार के आना ही पड़ेगा, छोड़ सकते नहीं। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर एक क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से हटा देना भाई। मैंने तो अपने जीवन का 15 से 20 मिनट लगाया इसको, क्योंकि हमारा आंसर कुछ और आ रहा था। फिर हमने चेक किया, और मेहनत लगती है, दिमाग भी लगता है, ऐसा नहीं। चलिए, बहुत संयम से, पहला शब्द क्या है, 72 यानी 72। 72 का मतलब 8 और 9। 9 देखते क्वेश्चन को हम छोटा कर सकते हैं, पहले छोटा कर लो। छोटा कैसे कर लो, 5 4 9 छोटा हो गया, पहले बोलो हाँ। और उसके बाद देखो 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 24 भाई 8 ही 8 है, तो 24 ये 24 हो गया, 34 हो गया, 34 और 6 40 हो गया। यही चाहते हो ना? 40 को जब भाग दोगे किससे, 9 से, x प्लस वाई प्लस 40 को 9 को 36, समझ गए, ये आएगा। और ये 9 से डिविजिबिलिटी, ये किससे डिविजिबिलिटी, 9 से डिविजिबिलिटी। मेरी बात को समझ गए होगे भाई। इसका योग 40 आया, 9 से भाग दोगे तो वो तो उसका शेषफल 4 ही आएगा ना, तो वो 4 तो बचाएगा और बाकी ऐसा बन जाएगा। बहुत खेला होता है मेरे भाई, क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे जल्दी जल्दी बता दो, कैसे बता दे, एक गलती आप तो शकल ही देखोगे हमारी गलती में। अब यहां x को डिसाइड करना है। x अब हम डिसाइड कर सकते हैं, मान लो 0 रखा तो 0 रखा तो फिर समझ गया 48 नहीं गया, फिर 1 रखो नहीं गया, 48 36 नहीं, 2 रखो, फिलहाल तो यहां 6 है, तो 8 7 56 होता है, और यह 16, तो 16 बन नहीं रहा, 8 7 56, तो 576। हाँ, यहां पहले 7 ही आएगा, 576। क्यों, 56 और चला गया 16। अगर मैं 0 रखता हूं तो 48 26 नहीं, 1 रखता हूं 36 बनना है, 2 रखता हूं 46 बनना है, 3 रखता हूं तो इस टाइप से, और 7 में क्या जोड़े तो फिर वो नहीं, x की एक ही वैल्यू होगी 7, x की एक ही वैल्यू होगी 7। अब देखो जाए 7 4 ये 11 हो गया, अब ये y तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 7 14 4, 7 7 14, तो यहां पर x बराबर 7 आएगा, y बराबर 7 आएगा। और जब 7 7 आएगा यहां रखोगे तो 7 गुणे 7, 7 आंसर आएगा। पहले बताओ इसमें कोई तकलीफ, बोलो मगर प्यार से, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। एक और चीज समझो, हमने अभी बताया था 4 या तो आगे जोड़ो, 4 आगे कम भी तो हो सकता है, यानी ये 3 पे भी होगा, यानी ये 3 पे भी होगा। ये मैं इसलिए मैंने बाद में बताया जिससे आप चीजों को समझो, यानी ये 3 पे भी होगा। 3 से भी भाई 4 4 का अंतर बताया था, तो 4 आगे भी कर सकते हो, 4 पीछे भी कर सकते हो, तो आप खुद ही देखो, तो ये 3 भी होगा, यानी x प्लस वाई प्लस 4 बाई 9 और x बराबर 3। जब x बराबर 3 तो 3 4 7, तो y बराबर 2, तो यहां पर ये 6 आ रहा है, तो ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है।
तो फिर हमने यहां 3 और 2 रखेंगे, √6 आएगा, और √6 हमारा ऑप्शन में नहीं है। यानी इसका अगर हम आंसर की आने के बाद हम पेपर में फाइल करना चाहते कि आंसर क्या होगा, और ऐसा नहीं कि सारे सही आते हैं ऑप्शन, आप भी जानते हो कि एक आध मतलब पेपर में आंसर की भी गलत होती है। तो अगर हम x डज नॉट इक्वल टू y करते तो √6 हमारा क्या है, आंसर होगा। पर इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम 7 मार के चले आएंगे। समझ गए? अरे प्रभु देवता, हम कितनी बार से, एक बच्चा कह रहा है क्या तुम लेट सेशन देखते हो। हमने अभी कहा बताया प्रभु कि हमने कहा बताया कि ये क्वेश्चन में अगर मैंने ओरिजिनल सेट में जाऊं तो ओरिजिनल में देखेंगे तो 7 ही आंसर है, तभी पॉसिबल जब दोनों बराबर होंगे तभी पॉसिबल डायरेक्ट आंसर मार दो, पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन हमने बताया कि हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि 7 आ गया। तीसरा सोल्यूशन हमने बताया कि यहां पर वैल्यू, इसकी वैल्यू 7 निकाला हमने, पहले जानबूझ के 7 निकाला, फिर 4 कम कर सकते हो तो 4 जोड़ भी सकते हो, ये हमने बोला भी था। जब बोला तो 3 पर भी है 536, तो 536 जो है 48 56, ये भी हमारा जाता है किससे, 8 से जाता है। अरे बोलो प्रभु देवताओं, तो फिर x बराबर 3 भी होगा, y बराबर 2, तो राइट आंसर √6 होना चाहिए। ठीक है, पर आया कितना, 7। तो 2 आंसर आए तो 1 मारी के आओगे पेपर में, बाकी समझ गए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर को बर्बाद करते हैं। चलिए समझ गए? तो ऑप्शंस होता तो √6 आंसर ही 100% सही होता, पर नहीं है तो जो है वही मार दो। ठीक है, 4639, क्योंकि जब अटेम्प्ट करके आओगे तभी नंबर मिलेंगे, जब कोई उसमें ऑब्जेक्शन करता है। 4639 x8 सिंपल क्वेश्चन है, किसका मल्टीपल, 11 का। तो पहले ऐसे खेल लो, पर इसमें x तो आया नहीं पहले, तो आप समझ गए होंगे हम कैसे ले रहे हैं। यहां x आया तो x + 15 ऐसे रखो, 9 6 15 होता है, 8 3 11 14 4 18। अरे बोलो हाँ, 11 से डिवाइड, तो ये x - 3 बटा 11, x बराबर किसके, 3 के। कैसा लगा? 15 का आंसर क्या आएगा पूछता है भारत, 3 आएगा। चलो अब आंसर थोड़ा फास्ट दो मेरे भाई। ठीक है, इतना रूल बता दिया, बहुत क्वेश्चन होता है इसमें, भर भर के एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आंसर आपो फास्ट देना सीखो। x + y चाहिए, अब x + y चाहिए तो पहले देखो किस रो में आ रहा है। देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो x + y + 7, क्योंकि ये 7 में आ गया। 5 4 9 3 कितना होता है, 9 3 12 होता है, 12 घटाओ बटा 11, मतलब समाज इसमें क्या कहेगा, x + y - 5। अब यहां होता है ना कभी कभी जल्दबाजी में, ऊपर नीचे सही लिखा है, 4x 5 7 इतना, y x + y। अच्छा देखो हमारे दिमाग में 11 ही बैठा है, यहां 72 लिखा हुआ है। यही होता है बच्चा, यही होता है। जब सेम पैटर्न के आप 50 क्वेश्चन लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाता है, वो आप लाइव देख सकते हो। 72, ठीक है, 9 8 72। तो इसमें वही डिविजिबिलिटी देखो, तो ये 5 4 9 बन गया, तो अब ये बन गया x + y + 10, और नीचे क्या, नीचे आप समझदार हैं 9। अभी आप ज्यादा कहीं ना जाओ, आप बस ये देखो, ये क्या हो सकता है, या तो 8 होगा, क्योंकि 18 8 होगा, 18। अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसके बाद 27 की ओर जाएंगे। किसकी ओर भाई, 18 18 के बाद 27, और 27 के लिए 10 कम कर दो 17, 10 कम कर दो 17, तो फिर इसमें एक 8 होगा एक 9 होगा, तो वो तो ऑप्शन में भी नहीं है कि इसका योग 27 हो जाए, तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो आप राइट आंसर क्या मार के आओगे, 8। कैसा लगा? 16 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। तो अब जल्दी भी होने लगे कि नहीं होने लगे? प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, बाकी सब मोह माया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर। अब स्पीड बढ़ाइए मेरे भाई। देखो अब हमें 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करने, 30 तक, क्योंकि खेला बहुत इसका होता है।
हाँ, इसमें अभी 2 स्पेशल क्वेश्चन आएंगे बढ़िया वाले, जो कि टीचरों को भी परेशान किया था पेपर टाइम। तो कहता है x का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो कि 12 से डिविजिबल, यानी 3 और 4। फिलहाल 4 का तो खेला खत्म हो गया, उसकी तो जरूरत ही नहीं, हमें 3 देखना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी वही अंकों वाला, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 7 5 12 हो गया, वरना 1 + x डिवाइड बाय 3। तो बच्चा x का न्यूनतम मान क्या होगा, 2 होगा। कैसा लगा? यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। बोलो हां। थोड़ा सा फिर से स्पीड लाते हैं, थक जाता है ना माइंड। अब जैसे 72, 8 × 9 72, पहले बोलो हां। यहां पर अब देखो, यहां पर ऐसा देखो 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, मतलब समझ गए ना। 8 5 56 56 x 52। अब यहां मुद्दा है, वही 72 है, तो पहले क्या करो, पहले अपना वही खेला कर लो। खेला क्या, ऐसा करो ना ऑप्शन उठाओ मेरे भाई। 452 रखा, ठीक है, नहीं जाता किससे, 8 से, फिर 5 रख दो, 552 है, 552 ऑप्शन से थोड़ा कर लो मेरे भाई। 552 तो 48, ठीक है, 72, ये बनने के चांसेस हैं, ठीक है, ये बनने का। 7 रख लो, 752, 72 32 जाता है, 852, तो 852 नहीं जाता, या तो 5 होगा या 7 होगा, या 5 होगा या 7 होगा, इनमें से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद आप डिजिटल सम कर लो, ये 11 11 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 और 10 22 और 7 29 हो गया, x + 29 हो गया, और डिवाइड बाय किससे करना, 9 से। अगर हम 5 रखते हैं तो ये 34 हो जाएगा, 7 रखो तो 36 हो जाएगा, तो ये नहीं, फिर ये आंसर होगा। बताइए 18 का आंसर क्या आएगा, 18 का आंसर क्या आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 18 का आंसर 7 आएगा कि नहीं? क्लास टाइमिंग 9 बजे डेली आ जाओ, जो मेहनत करा रहे हैं हमारे साथ मेहनत करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है SCF 1 होना चाहिए, अरे प्रभु सब बता दिया, SCF 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता नहीं कितना लेट से देख रहे हो। 7 इज द राइट आंसर। सारे रूल बता चुके हैं आज ही के सेशन में, जब शुरुआत से वीडियो करोगे। देवता अब ये 88 है, तो 8 और 11, क्योंकि SCF 1 होगा, LCM समझ गए होगे। अब यहां पर x ही चाहिए, क्या चाहिए, x चाहिए। पहले बोलो हां कि सर x चाहिए, तो पहले हम अगर ऑप्शन से पहले x को निकाल लें थोड़ा बहुत, जैसे 608 रखा, तो 56 608, तो 56 48 6 बनता है, 8 रखो 80 8, ये भी बनता है, 4 ये भी बनता है, 208, मतलब सारे बनते हैं। इसलिए 8 वाले में तो भूल जाओ कि 8 देखेंगे। 11 का मल्टीपल देखो, 8 9 9 और 6 15, यानी x + 15 हो गया, माइनस 12 12 बटा कितना, 11, यानी x + 3 बटा 11। आप खुद डिसाइड करो x क्या होगा, तो आप कहोगे सर 8 होगा, क्योंकि 8 3 11 होता है, तभी ये आएगा। यानी 19 का आंसर क्या आएगा, 19 का आंसर 8 आएगा। बोलो हाँ, 19 का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। बहुत उम्दा, सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हाँ। 1000 लाइक का टारगेट रहता है, ठीक है, बड़े प्यार से बताते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आसान हो सकता है, खतरा होता है, एक ही वेरिएबल है पर 99 है, 9 और 11, तो 11 बाद में पहले 9 देख लो डिजिटल सम से, ये निपट गया। अरे बोलो हाँ, 8 4 12, 12 6 18, ये भी निपट गया, मतलब x के साथ 5 बचा, यानी x + 5 बटा 9। 6 रखोगे नहीं आएगा, 4 रखो आ सकता है, 3 रखो नहीं आएगा, 9 रखो नहीं आएगा, तो फालतू में आप दुनिया भर का, समझ गए ना, हो गया। तो 20वें का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यह मेहनत पे है, थोड़ा ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना पड़ता है। जब 3 ऑप्शंस कट गए तो 4, फिर अब कह दो 11 से भी चेक करो सर, फिर काहे को चेक करना, यह भी तो जरूरी है। जब 3 ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा ही दिया, रखा ही नहीं उनको जीवन में। चलिए, एक बच्चा कह रहा है मैं कौन हूं, अब कह दो हमारा नाम लो। अरे आप इंसान है, स्टूडेंट है,
पढ़िए मगर प्यार से। अभी आज अंत में आपको बहुत अच्छी चीज बताएंगे। जो बच्चे रेलवे का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जबरदस्त चीज बताएंगे, दिल गार्डन हो जाएगा। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या इतना 72 से डिविजिबल, 72 मतलब 8 और 9, 9 पहले तो 9 से देख लो ना मेरे भाई, 5 15 3 18, ये 9 से चला गया, यानी यहां पर खेला हुआ x + 2 डिवाइड बाय 9, 7 रखो 7 हो सकता है, 3 रखो नहीं हो सकता, 8 रखो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो अब हमें 8 से क्यों चेक करें जब 7 आंसर है। 21 का आंसर क्या आएगा, 21 का 7 आंसर आएगा। बोलो हां, यही सीखना है, यही सीखना है। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है, वो आपके सामने है। कहता है को किस अंक से प्रस्तापित करें कि 11। अब ये आसान है, अब ये तो आपने अपने जीवन में देखा ही होंगे। 7 3 10, 10 और 9 19 हो गए, 7 3 10, हाँ 19x हो गया, 4 2 6 5 11, 6 5 11 हो गया, डिवाइड बाय 11 हो गया। बोलो हां। तो जब 19 इसमें घटा दोगे तो ये आएगा x + 8/11, x + 8/11। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अरे बोलो प्रभु देवताओं, प्यारा क्वेश्चन। जी हां, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लीजिए और याद रहे कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। और अभी से मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन 100% पूछ देगा। कौन, टीसीएस। क्योंकि जब 2020 में टीसीएस ने पूछा है ये क्वेश्चन, 2020 में एसएससी में जब पूछा था, तो उसमें जब सीएचएसएल का पेपर हुआ था तो भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, सीपीओ का भी हुआ था तो भी इस पैटर्न का क्वेश्चन डाला उसने। ठीक है, हो सकता है कि अभी जब हम लोग पूरे 230 तक जब पहुंचेंगे तो हो सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन हमें मिल जाए। बहुत बड़ा रोल है, समझो। जब 200 को एक धन पूर्णांक, देखो ये घन पूर्णांक का मतलब क्या है, इंग्लिश में पढ़ लो, इंटीजर वैल्यू x से विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल 8 बचता है। तो x के कितने मान हो सकते हैं, मतलब हमसे कह रहा है x के कितने मान हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन अच्छा। पहली बात तो शेषफल 8 बचता है, तो शेषफल को कम कर दो, यानी 192 आया। किससे भाग दे रहे हो, x के। हमें x के कितने मान चाहिए जिससे हमेशा शेषफल 8 आए, इसलिए क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ पहले डिवाइजर समझो। 192 जो होता है वो होता है हमारा 192 हमारा होता है 64 तीना, 64 तीना 192, यानी 2 की पावर 2 4 8 16 32 64, 6 और 3 की पावर 1। अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर देखें तो 6 के बाद आता है 7 और 1 के बाद आता है 2, यानी 14 ऐसी वैल्यू होंगी, 14 ऐसी वैल्यू होंगी जिससे 192 डिविजिबल होता है। लेकिन रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो कुछ वैल्यू जो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, तो 8 तक की वैल्यू जो भी होती हैं इसके डिवाइजर, उनको काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1 से, भाई 1 भी डिवाइजर होता है, 2 भी होता है, 3 का मल्टीपल 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 नहीं होता, 6 भी होता है, 7 नहीं 8 होता है। इसके बाद के सारे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ये लेंगे तो रिमाइंडर कभी 8 आएगा नहीं, इसके बाद का जो आएगा उसको काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू को हम नहीं लेंगे, तो टोटल 14 है, टोटल 14 है, उसमें 6 कम कर दोगे तो 8 इसका आंसर आएगा। दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको बता दे, जब नया क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे कर नहीं पाते। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपका भविष्य बदल देंगे। ठीक है, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों को लगाना चाहिए और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। तो जरा बताइए खुशी मिली कि नहीं मिली, एक बार फिर से बताइए। सर ऐसा बहुत से लोगों को कहना है, समझो
200 को एक एक वर्ड सुनना, 200 को जब x से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 आना चाहिए। हम करते क्या है कि 200 को 8 से घटा दिया, 192 डिवाइड बाय x, मतलब अब ये 192 x से 100% डिविजिबल होगा। लेकिन माइंड में ये सेट रखना है कि शेषफल 8 आता है अगर, तो 8 तक की वैल्यू को हमें लेना ही नहीं। जैसे इसके जो फैक्टर होंगे, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ डिवाइजर पहले निकाल लिए 192 के, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, तो 7 इंटू 2 यानी 14 फैक्टर ऐसे होंगे जो 192 को डिवाइड करते हैं, 192 को डिवाइड करते हैं, 100% डिवाइड करते हैं। लेकिन उनमें से 6 फैक्टर को हम काउंट नहीं करेंगे। कौन से? जो 8 तक हैं, टिल 8 तक। क्यों? अगर हम 8 से भाग देंगे तो आप समझ रहे हो, फिर वो रिमाइंडर बनने नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि हमें तो 200 में 8 का भाग देना है ना, हमें फिर 200 में 8 का भाग देना। जब हम 200 में 8 का भाग देंगे तो फिर वो रिमाइंडर कहां बनने देगा 8। अब 6 का भाग देंगे 8, रिमाइंडर कहां बनने देगा? क्योंकि अगर 6 से भाग दे रहे तो इसका रिमाइंडर कहां, 5 तक हो सकता है, 6 तक भी नहीं हो सकता। समझ गए? दैट्स वाई 8 इसका आंसर। समझ गए? बड़े प्यार से सीखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन लगाइए। बच्चा अभी 5-6 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको बहुत प्यारी चीजें बताएंगे। जो रेलवे वाले हैं उनको बहुत संयम से समझना, खुशी आज मिलने वाली है। यदि संख्या इतने को 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा मान क्या होगा? देखो यहां छोटा मान पूछा गया, छोटा। अब जैसे 0 रखते हैं, 48 नहीं भाई, 48 24, हां तो ये तो 0 पे ही आ गया। 504 हमारा सबसे छोटा पूर्णांक बोला गया, पूर्णांक मतलब इंटीजर बोला गया, स्मॉलेस्ट, तो 0 भी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर तो देखते ही आ गया, बच्चों में खुशी की लहर आ गई। ठीक है, 25 लो। अब एक क्वेश्चन में 2-2 कंडीशन, थोड़ा सा उसने कहा कि बच्चा होशियार हो गया, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब यहां उसने 2 बार खेला कर दिया। 2 बार क्या? पहले इसको 11 से भाग दिया, तो पहले x निकालो, तो 11 से कर लेते, 6 4 10, 3 13, 13 ऐसे रखो। ठीक है, और x + 7 ऐसे घटाया बटा 11, यानी x - 6 बटा 11, x = 6, मतलब x 6 निकल आया। x कितना निकल आया? 6 निकल आया। अरे बोलो हां। y के लिए इस वाले में 72 का बोला गया, 72 का बोला गया। किसका? 72 का, जो कि 8 और 9 का खेला होता है। तो पहले 9 वाले पेयर बना दो, मतलब y + 1/9। पहले बोलो हां। तो y = 8 होगा, 8 1 9, तभी 9 से जाएगा। आप चाहे चेक कर लो, 72 64 जाएगा, यानी y हमारा 8 होगा, x 6 होगा, रख लो। तो 6 पंचे 30, 8 दूनी 16, 14 आंसर आएगा। अब कह दो सर इतना स्पीड, भैया इतनी देर से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अब तो स्पीड आएगी ना, इंसान हम भी हैं, स्पीड लाएंगे। कब तक? अब बेसिक क्या, अभी इसको एक क्लास और लेंगे इसकी, उसका कारण है और टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और चीजों को समझेंगे। समझ गए? तो जब हम अच्छी चीजों को सीखेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। बाकी लोग मोह माया को त्याग कर सीधे पढ़ाई पर फोकस करें। संख्या इतने में से x के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसे कि प्राप्त संख्या 8 से डिविजिबल हो? बड़ी संख्या, और 8 से डिविजिबल हो, मतलब 8 से डिविजिबिलिटी मतलब 3 ही संख्या लेते हैं, x 4 8, ज्यादा दिमाग नहीं, 0 लेंगे नहीं, सबसे बड़ी बोला है ना। 9 नहीं, पहले 0 के बाद 8 लो, 8, तो 8 जब लिया तो 80 48, 8 ले सकते हैं, 2 ले लो, 24 नहीं लेंगे। अब यहां 9 वाला चेक कर लो, 9 मान लो 948 लिख लिया हमने, तो यहां से आया 14, 6 68 नहीं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 26 का आंसर 8 आएगा। चलिए प्यारा क्वेश्चन। अभी तक क्या था कि 2 वेरिएबल थे, पेपर वाला कहता है बहुत अच्छे टीचर से पढ़े हो, 2 वेरिएबल लो, 3 ठो लो।
अब उसने 3 वेरिएबल दे दिए, बच्चा और परेशान कि सर 3 वेरिएबल का तो कोनो नियम ही नहीं पढ़ा। सब वही होता है बच्चा, 9 अंकों वाली संख्या किससे डिविजिबल? 99, जो कि 9 और 11 का मल्टीपल। पहले बोलो हाँ। और इसमें तो आसान रहता है, जब 9 वाला दे दे तो पहले 9 हटा दो, और 8 दूनी 16, 16 7 कितना होता है? 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 7 29, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 29 बटा 9। अगर 5 रखते हैं तो 29 9 नहीं जाएगा, 9 रखो 29 9 नहीं जाएगा, 27 क्योंकि 9 का मल्टीपल है, फिर 16 ही आंसर है। देखो रखने से जा रहा है क्या? 9 45 बनना है आंसर। 11 को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? यही सीखना होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। कब? जब वो मेहनत करता है। 2 3 6 5 और x4, वैसे इस सिंबल को कंप्यूटर में एस्ट्रिक बोलते हैं और इन जनरल मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जो कोई कह दे कि सर नहीं मालूम, मुझे मालूम है, एस्ट्रिक वर्ड यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से हमने पढ़ाई की है ना, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत है। सब भूल गए ना? The largest number which should be replaced in the number this one to make the number divisible by 4. Divisible by 4. 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल लास्ट 2 डिजिट होता है। बोलो हाँ। लास्ट 2 डिजिट में आप देखो, अगर लार्जेस्ट नंबर बोला गया, क्या बोला गया? लार्जेस्ट नंबर, तो 8 ले लो, 84 जाता है, फिर 9 92, फिर 2, समझ गया, 8 आंसर। अरे 28 का कितना आएगा? 28 का 8, 28 का 8। बस 2 क्वेश्चन। कहता है 9 से विभाज, 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, ये 14 हो गया, x प्लस 14 हो गया। अरे बोलो हाँ। नीचे क्या आया? 9, तो x बराबर 4, 14 4 18, 9 से जाएगा, तो 4 दूना 8 आंसर, क्योंकि डबल पूछा गया। कैसा लग रहा है? कहता है 11 से विभाज x का न्यूनतम मान, यहां मिनिमम वैल्यू बोला गया। देखिए शब्दों का खेला है, समझ गए होंगे? तो x प्लस 7 ऐसे लेंगे, और 8 5 13 और 9 22, 13 9 22 होता है ना, बटा कितना? 11, यानी x माइनस 22 घटाओ कितना आएगा? 22 में 7 15, तो यहां 4 लेंगे मेरे भाई, 4 में से 15 जाएगा तभी 11 आएगा। बोलो हां, तभी वो डिविजिबल होगा। यस या नो? ईमानदारी से बोलिए। तो कैसा लगा ये सेशन? पहले सभी लोग बोलिए।